अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ डॉक्टर अलीज़ा सना, कोर एडवाइज़र दी ब्लड हीरोज़, और मेरे साथ हैं, मेरा ख़्याल है बेनज़ीर, आप खुद ही बताएं। मेरा नाम है बेनज़ीर शेख और मैं प्रोविजनल अवेयरनेस हेड हूँ प्रोविंस सिंध की टीपीएच। सो हम दोनों की तरफ से हम दोनों शुरू करें उससे पहले अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे टू हैप्पी ऑल माय वुमेन्स डे आयरन टू लेडीज। ऑल ऑफ यू। अच्छा, आज का कुछ ऐसा है कि वी वांट टू टॉक अबाउट वुमेन बिकॉज द ब्लड हीरोज़ की अगर मैं बात करूं, या मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बेनज़ीर की हम बात करें, तो वी हैव बिन द स्ट्रेंथ, वी हैव बिन द स्पाइन, और हम वो खवातीन हैं, हमें ऐसा लगता है, जो प्रेजेंट द ट्रू इमेज ऑफ women. सो वील स्टार्ट बाय गिविंग द मैसेज कि लोगों खवातीन के पास ताकत होती है। मतलब अगर मैं अपने आप को एक लड़की की हैसियत से देखूं तो मैं अपने आप को ताकत समझती हूँ। women have power and that is all about us. मैं बेनज़ीर से पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसी मोटिवेशन है, क्या ऐसा मेजर आपके लिए, मतलब what motivated you as a woman कि आपने इतने ज़्यादा काम बढ़ के किए, इवन मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी उनसे बेहतर किए, क्या था, what is the motivation as a woman that you're here today? ओके, सो थैंक यू अलीज़ा। एंड अलीज़ा भी बहुत अच्छा काम कर रही है, सो हैट्स ऑफ टू यू अलीज़ा। बेसिकली मेरी मोटिवेशन जो इंस्पिरेशन थी बिहाइंड द टास्क, बिहाइंड द डूइंग ऑल दिस, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक लड़की होके ये वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ और ये जो मैं काम कर रही हूँ वो वॉलंटियर वर्क है या कम्युनिटी सर्विसेज है। जस्ट मेरे दिल में एक बात थी कि कौम की खिदमत करनी है, किसी के काम आना है। जस्ट द मोटिवेशन बिहाइंड स्टार्टिंग ऑल दिस वाज दैट, जो कि हर इंसान के अंदर मौजूद होनी चाहिए, वो चाहे मर्द हो या औरत हो। अब बात आपने आती इतनी, है कि सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि इट इज़ नेवर अबाउट बीइंग वुमेन एंड इट इज़ नेवर ओके, अबाउट बीइंग अ मैन। ये एक इंसान होने की बात है एंड ये सही बहुत बात है। खूबसूरत है। हुँ। हमारे अंदर एक एहसास होता है जो हमें मजबूर करता है दूसरों के काम आने के। इवन दो हमारी पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, एकेडमिक लाइफ होती है, उसके बावजूद हम टाइम निकालते हैं इसके लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत समझते हैं कि हम में इंसानियत है जो कि हमें मजबूर कर रही है अपना कुछ टाइम इस खास काम के लिए डिवोट करने में। सो इट्स नॉट अबाउट जेंडर। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे ये नहीं पता था कि टेबूज लगे हुए हैं कुछ, और मुझे कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। और मैं तब टीनेजर थी, तो इतने नहीं थे क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ और मेरे 4 भाई हैं। तो जैसे वो काम वगैरह करते थे या जिन एक्टिविटीज़ में वो मोस्टली इन्वॉल्व होते थे, तो मैं भी उन्हीं एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती थी। तो घर में जो माहौल था, ना हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, ना हमारे पास और लड़कियां होती थी, तो गर्ली इन्वॉल्वमेंट मुझे नहीं मिला। शायद ये मेरी एक बिगेस्ट समझें कि स्ट्रेंथ हुई। तो मुझे बहुत ही कम मसले फेस करने पड़े जो इस टिपिकल पेट्रियार्कल सोसाइटी में और लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑल स्टार्ट फ्रॉम होम। जो आपकी अपब्रिंगिंग है, तो मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ही लड़कों जैसी हुई थी। लेकिन जब मैं मैट्रिक के बाद इन कामों में भी लगी और फिर मुझ में एक गर्ल का टेबू भी लगा कि अब लड़कियों जैसी हरकतें करने लगो, तो फिर वो मेरी अपब्रिंगिंग में शामिल ही नहीं था, तो मैं कैसे करती। सो जो मोटिवेशन थी स्टार्टिंग पॉइंट से लेके, तो वो ये थी कि बस दूसरों के काम आना है, वो किसी भी तरीके से आना है, और उसमें मुझे फैमिली ने खुद बहुत सपोर्ट किया था। वेरी राइट। और अभी जब मेरी आज किसी से बात हो रही थी, और वो मुझे ये कह रही थी, मतलब आई हैड अ कुलीग एंड शी वाज सेइंग कि मैं जब दी ब्लड हीरोज में आप सबको देखती हूँ, ये मेजरली आप लोग सब खवातीन हैं, मतलब ऑल ऑफ योर गर्ल्स एंड हाँ, यू आर लीडिंग दिस, तो आई लीडिंग फील वेरी लीडिंग प्राउड। पोजीशन पे खवातीन है। आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट। तो मैं उनको यही कह रही थी कि इट इज इन आवर हेड, ये हमारे दिमाग में है कि हम कमजोर हैं, लेकिन कोई भी लड़की, कोई भी खातून कमजोर कभी भी होती नहीं है। इट्स जस्ट कि हम अपनी ताकत को पहचाने। बिल्कुल, इसी बिल्कुल। बात से मैं आगे बढ़ूंगी कि दी ब्लड हीरोज ने, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम श्योर आप सबको जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी लगता होगा कि दी ब्लड हीरोज ने एक जो वुमेन एम्पावरमेंट की एग्जाम्पल सेट की है, एक जो लीडरशिप की एग्जाम्पल सेट की है। हमारी फाउंडर हैं गुलला इरशाद, अगर मैं उनकी बात करूं तो शी इज़ यंगर देन मी, और एक बहुत छोटी उम्र से एक इतनी बड़ी टीम को लीड करना, मतलब बीइंग द हैट्स वॉरियर ऑफ टू एंड हर। एग्जैक्टली। एंड
मतलब अगर मैं और लोगों की बात करूं, सुमैया हैं, दुरे शिवार हैं, अरूबा है, सवेरा राफिया है, है, सॉरी गर्ल्स अगर मैं आप में से किसी का नाम नहीं लेती प्लीज मुझे माफ करना, सवेरा है, बट रमशा है। अफीरा है, अंबर है। सो हम्म, हैट्स ऑफ टू ऑल माय आयरन लेडीज, मतलब आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। जहाँ हमने टीबीएच की बात की, ऐसा कोई दिन नहीं आता जब हम अपने टीबीएच को इंट्रोड्यूस नहीं कराते। तो आई थिंक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टीबीएच का भी दे दें, बिकॉज आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं, जिनको अभी टीबीएच के बारे में नहीं पता। सो बिफोर वी मूव ऑन टू आवर फेमिनिन डिस्कशन, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टीबीएच का देंगे। जैसे मैंने थोड़ा सा मेंशन भी किया कि टीबीएच इज़ अ प्रोजेक्ट ऑफ गुललाई अरशद। बेसिकली गुललाई और डॉक्टर शकील हैं, सईद शकील, इन्होंने एक बहुत थॉटफुल प्रोजेक्ट सा शुरू किया, बेसिकली अपने लेवल पर, अपने इंस्टीट्यूट के लेवल पर, अपने शहर के लेवल तक, जिसमें इन्होंने अपने कॉलेज से आगे थोड़ा सा बढ़ के दूसरे कॉलेजेस के साथ मिलके एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई, क्योंकि एक बहुत अर्ली रियलाइजेशन हुई कि ब्लड डोनेशन बहुत कम है पाकिस्तान में, इसके साथ बहुत टैब्यूज़ हैं और इसको बुरा समझा जाता है। तो अराउंड अबाउट अप्रैल 2020 में इन्होंने एक टीम छोटी सी बनाई, केपीके की लिमिट तक उस टीम को रखा और उसमें एक सोशल मीडिया कैंपेन किया। और उस 3 वीक्स का वो कैंपेन था, इट वाज बिफोर कोविड। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस कोविड प्री कोविड कैंपेन से इतना मैसिव रिस्पांस आया, दे वर एबल टू रजिस्टर 164 डोनर्स एंड 148 पीपल एक्चुअली डोनेटेड ब्लड। मुझे जब मैं इस स्टोरी के इस पार्ट से आगे बढ़ती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि गुललाई ने या डॉक्टर शकील ने खुद भी ये नहीं सोचा था कि ये इतना आगे जाएंगे या इससे आगे हम बढ़ सकेंगे। वी नेवर थॉट कि देयर इज मोर टू इट। लेकिन जब इतना अच्छा रिस्पांस देखा, एंड देन देयर वाज कोविड, देयर वाज रमज़ान, देयर वाज ईद, तो एक तो कोविड की वजह से ब्लड डोनेशंस कम हुई, फिर रमज़ान की वजह से, और लोगों को प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। प्लाज्मा प्रूफ टू बी लाइफ सेविंग फॉर टू मेनी पीपल उस वक्त। तो इन्होंने केपीके में ही और सोसाइटीज़ के साथ मिलके एक प्लाज्मा कैंपेन की। इट वाज ओनली अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। उस प्लाज्मा कैंपेन से एक आइडिया ये जनरेट हुआ कि व्हाई नॉट लेट्स स्ट्रक्चर इट इनटू समथिंग दैट गोज नेशन वाइड। और माशाल्लाह मिड जून टू जुलाई 2020 में टीबीएच को स्ट्रक्चर किया गया। और अब अगर मैं बात करूं, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह, और अल्लाह का बहुत करम है कि वी हैव 65 टीम्स इन ऑल पाकिस्तान। पाकिस्तान का ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ टीबीएच ना हो। हमारे 6000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं, हम 15,000 से ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचा चुके हैं, और हम सारी खवातीन अपने भाइयों के साथ मिलके इस कौम को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल थैंक टू अलमाइटी अल्लाह, जिसने हम सबको इतना काबिल बनाया। और ऑल थैंक्स टू डिस्ट्रिक्ट हेड्स एज वेल, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिसका हमें आइडिया भी नहीं था कि ये इलाके भी एग्जिस्ट करते हैं, तहसीलें भी एग्जिस्ट करती हैं। सो हेड्स ऑफ टू आवर डिस्ट्रिक्ट हेड्स एज वेल, दे आर रनिंग एवरीथिंग सो स्मूथली। ये जैसे अभी आपने बात की कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम काम करते हैं या हम रूरल लेवल पे काम करते हैं, तो यहाँ पे मैं ये बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि जैसे हमने कहा कि ऑल्दो वी आर coexisting, we have male members in the team and we have women in the team, लेकिन आई एम श्योर कि हमारे टीम में मेल्स को कभी ये कंप्लेन नहीं आई कि हमने कोई कैंप करना हो, हमने किसी रूरल एरिया में जाके अवेयरनेस करनी हो तो हमने एक्सक्यूज़ किया। और मतलब मुझे याद है कि हमने 14 अगस्त पे एक ब्लड कैंप लगाया था एंड हैड टू लास्ट रात 12 बजे तक। तो टीबीएच की फेडरल की लड़कियां स्टूड रात तक उनके कैंप के लिए। तो ये बात आपने बेनज़ीर बहुत अच्छी उस तरह हाईलाइट की कि हमें अगर किसी रूरल एरिया में, किसी थोड़े से लेस अवेयर एरिया में भी जाना पड़ता है, या हमें अपनी एक सोसाइटी की जो बाउंड्री और लिमिट है उससे आगे निकल के भी कोई काम करना पड़ता है, तो टीबीएच women have always been there. सही बात है। आई वुड लव टू मेंशन वन डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दादू, रुस्तम अली लाखेर। एवरीवन नोस कि वो कहीं किसी भी गांव का बंदा हो जिसको ब्लड की नीड हो, वहीं वो कहीं से भी रेफरेंस निकलवा लेता है। एंड ही इज वर्किंग इन रूरल एरियाज जहाँ पे लाड़काना साइड, दादू, मेहर, सेवन साइड बहुत हमारे लिंक्स भी बहुत ही
मुश्किल से होते हैं, इवन दो आई एम लिविंग इन जामशोरो सिंस माय बर्थ। तो हमारे लिंक्स बहुत मुश्किल से डेवलप होते हैं, लेकिन ऑल थैंक्स टू रुस्तम, अल्लाह ताला उसका उसको वसीला बना रहा है बहुत सारे लोगों का, एंड वो हर रूरल एरिया में उसका कोई ना कोई बंदा होता है और ज़रूरत के वक्त काम आ जाता है। सो हेड्स ऑफ टू हिम एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी टीम की लड़कियों ने और लड़कों ने भी, बट क्योंकि आज वुमेन्स डे है तो आई एम सॉरी, मेरे जो भी टीम के हमारे बॉयज हैं, आई एम रियली सॉरी, नो ऑफेंस, बट क्योंकि आज हमारा सॉरी, दिन है हम तो आज आपको हम इग्नोर सिर्फ कर अपनी रहे हैं। आज हम अपनी बात करेंगे। टुडे वी कीप इट टू आवरसेल्फ। मुझे जब मैंने आई वुड लाइक टू शेयर दिस एक्सपीरियंस, मैंने जब टीबीएच ज्वाइन किया एंड मैं केस लगाया करती थी कभी स्टेटस पे, तो कभी कभी लोग मेरे स्टेटस पे कमेंट करते थे, बहुत अजीब सा कमेंट होता था, और मुझे क्योंकि उस वक्त आई वाज न्यू टू वॉलंटियर वर्क, मुझे वो पिंच करता था। कमेंट ये होता था कि अगर आपको इसकी इतनी परवाह है तो आप खुद क्यों नहीं खून का हथिया देती, क्यों? क्योंकि आप लड़की हैं। तो अलॉन्ग आवर वे बेनज़ीर मैं ये भी चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने रीजन के साइड से इस पर थोड़ी सी इंसाइट डालें कि थिंग्स रिलेटेड टू विमेन ब्लड डोनर्स, मतलब ख़वातीन खून का अतिया क्यों नहीं करती, क्या टैबू है, क्या मिथ है। डिड यू एवर कम अक्रॉस हर्डल्स लाइक दिस? आपने किसी लड़की को कहा हो ब्लड जाके दो और उसने कहा हो कि खून, लड़कियां तो खून नहीं देती, या मेरे घर वाले इजाज़त नहीं दे रहे। बल्कि एट टाइम्स बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स से कि जी आप डोनर भेज रहे हैं तो आप कोई खातून ना भेजिएगा, आप किसी मर्द को भेजिए। एग्जैक्टली। तो यस। हैव देयर बीन इंसिडेंट्स लाइक दिस? ओके। सो मेरी एक क्लासमेट है, वो 2 बार गई है डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी केसेस में, और दोनों दफ़ा उसको वापस कर दिया है, सिर्फ ये कहकर कि हम फीमेल्स का नहीं लेते। वो और ये हॉस्पिटल फीमेल, वालों ने कहा है? हाँ, कि वो फीमेल का नहीं लेते। ये मैं हैदराबाद की बात बता रही हूँ, और मैं भी शायद वो मेरी क्लासमेट मुझे सुन भी रही हो। सो वो बहुत दिल से जाती है, जब भी जाती है खुद ही जाती है, बहुत ही दिल से। खैर, जो आपने बात की कि हमने टेबूज फेस किए हैं, तो मुझे बहुत शौक है ब्लड डोनेट करने का, लेकिन मेरा एचपी नहीं है 12, तो मुझसे लेते ही नहीं है। लेकिन मेरा है, जब भी मेरा 12 हो गया, मैं एलिजिबल हो गई फॉर ब्लड डोनेशन, क्राइटेरिया जो बना हुआ है, ऐसे ही किसी को लेटा के ब्लड थोड़ी लेते हैं। ऐसा वो ही एक है, सही है। अवेयरनेस की भी बहुत कमी है। बीइंग अवेयरनेस हेड, मैं ये बात अच्छे तरीके से समझ रही हूँ कि हमारे जो भी देखने वाले हैं, बिल्कुल वो बहुत ही अच्छी डिग्रियां उन्होंने ली हैं, एजुकेशन लेवल उनकी हाई है, लेकिन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। वो कोई भी रीजन हो, रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, व्हेन इट कम्स टू ब्लड डोनेशन अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अवेयरनेस पे काम हमें करना है, ठीक है। जब अवेयरनेस आ गई तो थोड़े, आजकल लड़के भी, आजकल क्या मतलब, पहले तो बहुत ही कम था ब्लड डोनेशन का रवाज, जैसे हमने वर्क हम्म। स्टार्ट किया था, तो लड़के भी बहुत आते थे कि उनका फर्स्ट टाइम है ब्लीडिंग का। तो अभी माशाल्लाह से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम किसी को नहीं छोड़ रहे, लेकिन पहले से होता है ना, काफी बच्चों का, मतलब आई मीन बॉयज का ऐसा भी ही है। फर्स्ट टाइम होता था ब्लीडिंग का, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं होती थी। बस वो समझते थे कि ब्लड जाया हो रहा है, ब्लड ऐसे निकाल देते हैं, ना कोई चेकअप वगैरह। व्हेन दे सी कि प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है, प्रॉपर चेकअप हो रहा है, तो फिर उनका दिल भी कह रहा है कि हम अब डोनेट करें। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। अवेयरनेस की बहुत सारी कमी है, तो हम सबको जो जो ब्लड डोनेशन के प्रोसेस को अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि दूसरों को अवेयर करें। दूसरी बात कि टेबूज वगैरह तो हैं, जैसे मुझे एक, मेरी बहुत अच्छी ऐसे समझे कि बहन जैसी है, उन्होंने मुझे जैसे ही मैंने फीमेल डोनर्स की पोस्ट वगैरह लगाई थी, हमारी एक कैंप थी सितंबर में, तो शी सेड कि तुमने तो ब्लड डोनेट नहीं किया, एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं एलिजिबल नहीं थी, नहीं करना कभी भी। एंड आई फेल्ट आफ्टर गिविंग बर्थ टू माय बेबीज कि ये मतलब मैंने जुल्म किया था। इवन शी हैज स्टडीड हेमोफिलिक, उसने अपना जो मास्टर्स किया है वो हेमोफिलिया में किया है, ब्लड की स्टडीज पे किया है। तो शी वाज लाइक कि नहीं करना ब्लड कभी भी डोनेट। और बच्चों के बाद फिर मसले होते हैं, आपको ब्लड जो है ना वो बच्चों के वक्त चाहिए होता है। आई वॉज लाइक कि मुझे क्या पता है कि कल मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, मतलब इतना हम क्यों सोचे, हमें कल की नहीं पता। और अल्लाह ताला अगर हमें किसी इंसान के लिए जरिया बनाता है, तो ही हैज प्लान समथिंग फॉर अस। और मैं
एक बात हमेशा अपनी कैंप्स वगैरह में भी कहती हूँ कि ये आपके बस में नहीं है कि आप अपना खून किसी और के बेशक, जिस्म में बेशक, करवाएं। ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने आपको इतना ऐसे समझे कि नेमतों से भरा हुआ है कि आपका खून, इतना गुनाहगार खून जिसमें तरह तरह के गुनाह होंगे, वो किसी और के जिस्म में कैसे दौड़ रहा है? वो आपके हाथ में तो नहीं था। ऐसा ही है, वेरी मैं राइटली तो नहीं सेड। समझती कि वो मेरे हाथ में था, बट इट इज ऑल फ्रॉम अल्लाह। अगर अल्लाह हमें मौका दे रहा है तो हम क्यों ना किसी और के जिस्म में अपना खून दौड़ाएं। तो इट वाज ऑल मोटिवेशन फॉर मी कि दूसरों को भी इनवाइट करूं। और मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनका फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो है वो ब्लीडिंग उनकी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इतना अच्छा काम हो रहा है और सही से हो रहा है, उनको कोई वीकनेस नहीं हो रही। मेरी एक इंटर्नशिप कर रही थी, इंटर्न थी हमारे पास, तो उसका 13.5 आया HB, बट ही कॉल्ड शी कॉल्ड हर पेरेंट्स, उन्होंने मना कर दिया, तो उन्होंने नहीं दिया। काफी लोग जब घर से निकलते हैं तो ऐसा ही है। उनको मना किया जाता है, ब्लड डोनेशन में वॉलंटियर करने जा रहे हो, देना मत। लड़कियों को पहले मना किया जाता है, बिल्कुल ऐसे ऐसा नहीं ही था। है। बिल्कुल यही बात है। आज हमें बहुत सारी ख़वातीन, लड़कियां, हमारी फ्रेंड्स सुन भी रही होंगी। तो मैं थोड़े से इस पे मेडिकली लाइट ये डालना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि आपकी फ्रेंड थी, वो हेमाटोलॉजिस्ट हैं, एंड डिस्पाइट द फैक्ट वो ब्लड नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उनके माइंड में एक परसेप्शन थी कि एक पॉइंट पे आके जब वो मैरिड हैं, वो कंसीव करेंगी, तो शी इज़ गोइंग टू गो अनीमिक। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि हमारी बॉडीज में एक अपरेटस ब्लड बनाने का अल्लाह ने मर्द हजरात को दिया है। उनकी हड्डियों के अंदर बोन मैरो होता है, जिसके अंदर से मतलब उनको, उनके पास सलाहियत है खून बनाने की। और वही अपरेटस, वही सलाहियत, वही कैपेबिलिटी अल्लाह ने एक खातून में भी रखी है। सो मच सो कि अ वुमेन कैन, मतलब एक खातून जो है वो मर्द हजरात से कंपेयर अगर करें तो एक लोअर HB पे, अपने एक लोअर लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन पे बेहतर सरवाइव करती है। अगर मैं मर्दों की बात करूं तो 14 टू 16 इनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, लेकिन अगर हम खवातीन की बात करें तो 12 टू 14 इनका नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। तो नेचुरल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में भी एक खातून जो है वो लोअर HB पे बेहतर, मतलब वो उसी तरह नॉर्मल सरवाइव करती है जैसे एक लड़का कर सकता है। थोड़ी सी जो मिथ्स और मिसकंसेप्शन मुझे ऐसा लगता है जन्म लेती हैं, वो इस तरह है कि जाहिर है लड़कियों में मंथली साइकिल होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यस यस। उसमें ब्लड लॉसेस होते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि वो अपने खून का अतिया नहीं कर सकती। तो आप थोड़ा सा ये सोच के देखें कि अगर अल्लाह ने एक अपरेटस ब्लड बनाने का एक सलाहियत, एक प्रोसीजर ब्लड बनाने का एक मर्द की बॉडी में दिया है, तो वही प्रोसीजर आपकी बॉडी में भी तो हो रहा है। आपके जिस्म के अंदर भी तो वही खून बन रहा है। अगर मेंस्ट्रुअल लॉसेस हो रहे हैं तो वो लॉसेस रिप्लेस भी तो होते हैं। आपका जितना लॉस होता है उतना आपकी बॉडी उसको रिकवर कर लेती है। एक लेडी के अंदर अगर हम बात करें, जैसे 12 टू 14 महीने का HB होता है, जब हम ब्लड डोनेशन लेते हैं एक पिंट के अंदर 450 से 500 ml ब्लड लेते हैं। और एक खातून के अंदर, बॉडी के अंदर जो टोटल ब्लड है वो 4 से 5 लीटर, यानी तकरीबन 5000 ml ब्लड है। तो अगर उस 5000 ml में से हम 450 की एक डोनेशन ले लेंगे, तो यकीन जाने कि आपको कोई कमजोरी नहीं होगी, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, इससे आपकी मंथली साइकिल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्यूचर में जब आप कभी, आपकी शादी होगी, आप कंसीव करेंगे और आपने पहले का ब्लड डोनेट किया हुआ, तो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी ये ब्लड रिकवर करने की सलाहियत रखती है। जहां मैंने ये बात की, वहीं पर मैं साथ ये भी बता दूं कि जो मेंस्ट्रुअल लॉसेस होते हैं वो तो चलो होते हैं, लेकिन सब लोगों के अंदर, सब इंसानों के अंदर, चाहे वो मर्द हों चाहे वो खवातीन हों, हमारा जो खून है, खून की लाल खलियां हैं, ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, प्लेटलेट्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, इन सब सेल्स की एक लाइफ होती है। मतलब अगर मैं सिर्फ रेड सेल्स की, लाल खलियों की बात करूं, तो उनकी 120 डेज की एक लाइफ साइकिल है। और आप ब्लड डोनेट करें, आप ब्लड डोनेट ना करें, आपकी मंथली साइकिल हो, कुछ भी हो, 120 डेज के बाद आपके जो ये ब्लड सेल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं,
इनको डिसइंटीग्रेट करती है बॉडी और वो नए ब्लड बनाती है। तो मैं कभी कभी जब हम ब्लड कैंप्स करते हैं और लोग हमें खून अतिया करने से मना करते हैं तो खुद से ये सवाल करती हूँ कि क्या हम इंसानियत में इतने नीचे हैं कि हमें ये मंजूर है हमारे अंदर बनने वाला खून हमारा जिस्म के अंदर टूट जाए, जाया हो जाए, लेकिन हम उसको किसी के अंदर बहने ना दें, हम उसको किसी की रगों में बह देना बर्दाश्त ना करें। ये बात ठीक है कि जब हम खवातीन की ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो वो खवातीन जो हमल हैं यानी जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी अभी मंथली साइकिल चल रही हो, मतलब जो उनके मेंसेस के दिन होते हैं जिसमें मतलब व्हेन दे ब्लीडिंग, या जब वो एनीमिक होती हैं मतलब उनमें खून की कमी होती है जिसका मतलब है कि उनका HB 12 से नीचे होता है, या कोई ऐसा मेडिकल इशू हो, या फिर अगर लैक्टेटिंग मदर हो, वो खून का अतिया नहीं कर सकती क्योंकि जाहिर है उसको अपनी पहले सेहत फिट करनी है, उसको अपने लिए उस वक्त एनर्जी की, ब्लड की, ऑक्सीजन की, सब चीज़ों की ज़रूरत है। लेकिन आपके मंथली साइकिल से पहले, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से 3 दिन पहले, मतलब 3 दिन पहले तक, या चलें 1 हफ्ते पहले तक, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 3 दिन बाद आप अपने खून का अतिया कर सकती हैं। हाँ ठीक है, आप अपने मेंसेस के दौरान नहीं कर सकती हैं, लेकिन जो मैंने टाइमलाइन बताई है मतलब उससे 1 हफ्ता पहले और उसके 3 दिन बाद आप अपने खून का अतिया कर सकती हैं। इससे आपको कोई कमजोरी नहीं होगी। अल्लाह ने आपको वो कुव्वत और वो ताकत उतनी ही दी है जितनी ताकत और कुव्वत अल्लाह ने वो किसी मर्द को दी है। इससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस देखने में आते हैं जब कहा जाता है कि जी जब खवातीन हमल होती हैं या जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनका HB कंसिस्टेंटली लो आता है। तो वो अगर आपका HB लो है, आप उसको आयरन लेके, फॉलिक एसिड लेके आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसका आपके ब्लड डोनेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप एनीमिक हैं तो अपनी थोड़ी सी डाइट को देखें, अपनी रूटीन को देखें, अपनी हेल्थ के और फैक्टर्स को देखें। लेकिन अगर आप एनीमिक नहीं हैं, आपका वजन 50 किलो से ज़्यादा है, आपका हीमोग्लोबिन यानी आपके खून का लेवल जिसको HB भी कहते हैं वो 12 से 14 के दरमियान है, और आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, तो आप सोच भी नहीं सकती कि अल्लाह ने आपको कितनी ताकत से नवाजा है, आप कितनी बाइख्तियार हैं, क्योंकि आप अपने रगों में दौड़ते खून से दूसरों की जिंदगियां बचा सकती हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हमारे दी ब्लड हीरोज में जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं, या तो वो खून का अतिया खुद करती हैं या वो कोशिश करती हैं कि वो अपने खून का अतिया, मगर मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं ब्लड हीरोज ज्वाइन करने से पहले मेरा HB हमेशा लो रहता था, मैं हमेशा अनीमिक होती थी। तो जब मुझे लोगों ने कहना भी शुरू किया, थोड़ी सी बात भी चुपती थी कि खून का अतिया आप खुद क्यों नहीं दे के इनकी जान बचा लेती, तो मैंने अपने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ली, मैंने आयरन सप्लीमेंट्स लेना शुरू किए। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा HB नॉर्मल रहता है और मैं खुद एक डोनर हूँ। अगर हम अपनी बाकी सारी टीम की बात करें तो हमारी टीम में जितनी भी खवातीन हैं वो सारी डोनर हैं, और ये एक मेडिकल एडवाइस है आप सारों को। हम खुद एक मेडिकल प्रोफेशन से हैं, सब के सब, ऑलमोस्ट सब। तो आप खून का अतिया ज़रूर करें, जिंदगियां बचाएं। अगर अल्लाह ने आपको कोई ताकत दी है तो अपने आप को खुद उस ताकत से महरूम ना करें। बिल्कुल सही बात है। और इट डज नॉट डिपेंड अपॉन के जब हमारा अपना ही कोई किसी को ब्लड चाहिए हो तो तभी हम एफर्ट्स लें। कभी कभी मैं किसी डोनर के लिए बहुत परेशान होती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं यार ये कोई आपका जानने वाला है, आपका रिलेटिव है। ऐसा ही है। तो मुझे थोड़ी हैरत होती है, मतलब वो समझते हैं कि यार ये इतनी बेचैन हो रही है, ये इतनी एफर्ट्स हो रही है, जरूर इसका कोई पहचान वाला होगा। तो मतलब हमने ये क्राइटेरिया बना लिया है एफर्ट्स लेने का, क्योंकि हमने सबने अपने ग्रुप्स बना लिए। हम हमारे ग्रुप में, हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारी क्लास में किसी को जरूरत होगी तो हम उसके लिए एफर्ट्स लेंगे, ऐसा ही वरना है। जो मर रहा है वो मरे। इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि हम में इंसानियत नहीं है, हम दूसरों का दर्द नहीं समझ रहे। एक मेरी है जानने वाली, मतलब ब्लड की वजह से ही मैं उनको जानती हूँ। वो 3 भाई बहन हैं, तीनों थैलेसेमिक हैं। माशाल्लाह से उनकी एज भी है, और एक जो बड़ी है उनकी उनकी अभी इसी महीने शादी भी होने वाली है। सो जब 3 भाई बहन अगर थैलेसेमिक हों तो हम्म। उनके अबू अम्मी तो हर 3 महीने बाद उनको डोनेट करते होंगे ब्लड।
कुछ रिलेटिव्स भी शायद करते होंगे, लेकिन उनको फिर भी तो ब्लड चाहिए होगा, वो कहाँ से लाते होंगे? आप लोग, हम लोग डोनेट करेंगे तभी उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती होगी। सी, उसकी एज इतनी हुई है, शादी लाइक माशाल्लाह से वो 23-22 हमारी एज की हुई है, तो वो ब्लड उनकी क्योंकि खुद तो बनती नहीं है, तो जाहिर है आप लोगों जैसे बहुत सारे लोगों ने उनको ब्लड दिया होगा, तभी आज वो इतना सरवाइव कर सकी हैं। वो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, हम उसको नहीं छेड़ रहे उस टॉपिक को, लेकिन किसी का हम वसीला अगर बन रहे हैं ऐसा तो ही है। उस चीज की अहमियत को बिल्कुल समझें। एक्सीडेंट में बहुत सारे ब्लड लॉस हो जाता है, डिलीवरीज में ब्लड लॉस हो जाता है। मेरी अम्मी बताती है कि पहले जब हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं होती थी तो मोस्ट ऑफ द फीमेल की डिलीवरी में डेथ हो जाती थी बिकॉज ऑफ द प्लेंटी ऑफ ब्लड लॉस, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह तक और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ब्लड डोनेशन इनका प्रोसेस ही नहीं होता था, तो फिर उनकी डेथ हो जाती थी। अब देखें, बहुत ही रियरली ऐसा होता है कि मतलब लेडीज की जो है वो डिलीवरी के टाइम पे डेथ हो, लेकिन पहले बहुत ज्यादा होती थी। इवन हमारी फैमिलीज में बहुत सारी जो है ना, वो भी मतलब कॉमन था कि ये जो भी गांव साइड के थे, उनकी वाइफ्स की, फर्स्ट वाइफ्स की मोस्टली जो छोटी छोटी एज में हम्म। शादी करते हैं, उनकी डेथ जो है वो डिलीवरी के टाइम ब्लड लॉस की वजह से हुआ था। सो इसकी अहमियत को समझें, ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कहीं पे भी हम किसी की भी जान बचा सकते हैं, तो चाहे वो औरत हो या मर्द हो, ये हमारा फर्ज है। और अलीजा एक अच्छी बात कहती है कि जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। सो बिल्कुल हम ऐसा ही है, सही है, बिल्कुल ऐसा है। ये इतना, अगर जैसे आपने अभी बात की कि जब लोगों की सी सेक्शन के दौरान हेमरेजेस हो जाते हैं या उनकी डिलीवरी के टाइम पे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, ये ऑल्दो अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन ये अभी भी इतना प्रिवेलेंट है। और अगर मैं मेडिकली इस पे बात करूं तो जो आपका अगर ऐसी कोई इमरजेंसी है, तो जो आपका गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर मींस कि जब कोई इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है या कोई सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन आई है जिसकी वजह से मैसिव हेमरेज हो गया, अगर उस इंसिडेंट के विद इन 1 आवर आप पेशेंट को जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, ब्लड रिक्वायर्ड है, जैसा भी वो लगा दें, ट्रांसफ्यूजन कर दें, तो द पेशेंट कैन एक्चुअली सर्वाइव। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सोच के देखें, हम बहुत सारे केसेस की बात करते हैं, कैंसर, थैलेसीमिया, सब चीज़ों की बात करते हैं। आज मैं इस पे इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज ये वुमेंस डे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है कि अगर कोई मदर वाइल गिविंग बर्थ टू हर चाइल्ड, अगर उनकी डेथ होती है, तो ये इतना ज़्यादा लॉस हमारी सोसाइटी का है कि एक माँ जिसके पीछे भी हो सकता है 2-3 बच्चे पहले भी हों, आप उन उस वो माँ जब व्हेन शी डाइज, जब उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि उसको टाइम से खून का अतिया नहीं मिला होता, तो उसके जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा। मतलब ये इतना ज्यादा प्रिवेलेंट है हमारे पाकिस्तान में डेथ ड्यूरिंग डिलीवरी, सिर्फ इसलिए। और इसका एक मेजर जो कॉज है वो यही है कि जब कोई ऐसा मैसिव ब्लीडिंग होती है, हेमरेज होता है, या कोई सर्जिकल एक्सीडेंट होता है, या इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन बनती है, तो ये जो लेडीज हैं इनको टाइमली ब्लड नहीं मिलता। और वो ब्लड अगर आप लोग थोड़ा सा सोच के देखें, इसलिए नहीं मिलता। बाज़ोकत क्या होता है कि बैंक में ब्लड अवेलेबल ही नहीं होता। मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी लेडी को बी नेगेटिव चाहिए और उसका मैसिव हेमरेज हो गया, तो ये मैं बता दूं कि वो 1 पिंट या 2 पिंट से चीज़ें ख़त्म नहीं होती। उसको बहुत सारे हो सकता है, 7 पिंट्स, 8 पिंट्स, 9 पिंट्स, इतना ज़्यादा ब्लड चाहिए हो। तो अगर एक ब्लड ग्रुप फॉर एग्जांपल बी नेगेटिव है, उसकी ब्लड बैंक में भी शॉर्टेज है, जब एक डोनर जाता है और वो ब्लड डोनेट करता है, तो वो ब्लड उस खातून को तब तक अवेलेबल नहीं होता जब तक उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो जाती, और इसमें भी कुछ घंटे लग जाते हैं। और इसका जो एक इम्पैक्ट है वो ये है कि द लेडी लूजेस हर लाइफ। अगर हम सारे थोड़ी सी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, और हम बगैर किसी वॉलंटियर के, बगैर एक एक्टिविस्ट के, बगैर इस बात के कि बेनज़ीर आपसे आके कहें कि प्लीज़ खून का अतिया दे दो, या मैं आपको आके कहूँ कि खून का अतिया दे दो, या मेरी टीम में से या कोई XYZ कोई और टीम, कोई और सोशल एक्टिविस्ट आके आपके आगे हाथ जोड़े, आपसे खून की भीख मांगे,
अगर इस सब के बगैर, इस सब से पहले आप जाके अपनी थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और अपने खून का जाके अतिया करें, और बैंक में ऑलरेडी इतना प्लेंटी ब्लड हो कि अगर कोई इस किस्म के एक्सीडेंट्स, कोई हेमरेजेस, कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं और ब्लड अवेलेबल हो, तो हम बहुत सारी माओं की ज़िंदगियां बचा सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को मस्कीन होने से बचा सकते हैं। अपनी थोड़ी सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, बिकॉज अल्लाह ने अगर आपके अंदर खून बनाने की सलाहियत दी है, बहुत सारे लोग ऐसे दिए हैं जिनके अंदर ये सलाहियत नहीं है। कहते हैं कि अल्लाह देकर भी आजमाते हैं, अल्लाह लेके भी आजमाते हैं। तो अगर आपको ये सलाहियत मिली है, एक दफ़ा सिर्फ सोच के ज़रूर देखें क्या वजह है कि आप एक बार के पॉजिटिव साइड पे हैं और नेगेटिव साइड पे नहीं है। हो सकता है कि अल्लाह ने आपको खून बनाने की सलाहियत दी ही इसीलिए हो कि आप वो अल्लाह के प्यारों से, अल्लाह के लोगों से बांट के जिए। दिस ऑल्सो गोज फॉर ऑल द वुमेन हु आर लिसनिंग टू मी, कि अगर अल्लाह ने आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटी डाली है, तो खुदारा उसको वेस्ट ना करें। आज हमने बहुत ज़्यादा बात ब्लड पे कर ली है, बट सिंस इट इज़ वुमेंस डे, तो बेनज़ीर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप बहुत सारे और काम करती हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और करती हैं, मतलब राशन हो गया और बहुत सारे वॉलंटियर एक्टिविटीज़ हैं। सो बीइंग अ वुमेन एंड ऑल ऑफ योर अदर एक्टिविटीज़, मतलब थोड़ा सा हाउ द जर्नी हैज़ बिन, इस बात को नज़र में रखते हुए कि यूर अ वुमेन और ज़ाहिर है उसके कुछ और चैलेंजेस आए होंगे। क्या ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेट किया या आपके लिए आसानी पैदा की? अगेन बीइंग अ वुमेन, बाज़-औक़ात ये होता है, कहते हैं जी वुमेन कार्ड है, हम एक खातून है तो हमारे लिए लाइन में लगना ज़रूरी नहीं है। तो बाज़-औक़ात कुछ लेडी होने से आसानियाँ भी पैदा हो जाती हैं ज़िंदगी में। तो हाउ डू यू रिलेट बीइंग अ वुमेन एंड ऑल ऑफ योर वॉलंटियर एक्टिविटीज़ इन जनरल? अच्छा, मैं थीसिस का प्रोजेक्ट जब कर रही थी, अपनी थीसिस बीएस की सबमिट करवा रही थी, मैंने आपसे भी इंटरव्यू लिया था उसमें। ऐसा ही। तो मैंने एक अपने मेल वॉलंटियर से भी, ही इज क्वाइट गुड एक्टिव, तो मैंने उससे भी इंटरव्यू लिया और उसने ये मुझे बात कही और वो मुझे बहुत दिल पे लगी और मैंने वो मेंशन भी की थी। ही सेड के मतलब जो लड़कियां लीडर होती हैं ना, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है, उनके वॉलंटियर्स भी अच्छे होते हैं, उनको डोनर्स भी अच्छे मिलते हैं और उनके लिए बहुत जो है, जैसे हमारे साथ कोई हमारे मेंबर भी मजाक मस्ती में कह देते हैं कि यार लड़का है आगे तुम कह दो, मतलब दिस हैपेंस। लड़कियां कहती हैं तो लड़के मान जाते हैं, लड़कियां कहती हैं तो लड़के डोनेट करते हैं। तो ये एक सोसाइटल नॉर्म बन गया है जो कि नहीं होना चाहिए। खैर, तो वो उसने मुझे बात कही, मुझे दिल पे भी लगी, मैं हंसी भी। ही सेड के मतलब तुम्हें जो इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है वो लैंग्वेज की वजह से नहीं है, वो इसलिए भी है क्योंकि तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हारे बहुत सारे काम आसान हो रहे हैं, तुम्हारी पार्टनरशिप्स आसान हो रही हैं, तुम्हें लोग सुन रहे हैं, तो ये भी है। सो बात तो सच थी, लेकिन बात थी रसवाई की। खैर, मैंने वो मेंशन की। तो हमेशा अ, थोड़ा प्रिविलेज मिला है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि जब हमारे बॉयज़ वॉलंटियर से कोई बदतमीज़ी करता है या कुछ भी, उनकी बात को कुछ नहीं समझता, अगर मैं बीच में आ जाती हूँ तो वो पीछे हो जाते हैं, लड़की है लिहाज कर लेते हैं, वो वाला फील आता है। लेकिन कभी-कभी लड़कियों के लिए बहुत सारे और चैलेंजेस भी होते हैं, बिकॉज़ इट्स पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो जब आप किसी मर्द के बराबरी में आना चाहते हैं ना, तो फिर वो आपके लिए पॉलिटिक्स, गेम्स वगैरह ये भी होती हैं। तो वॉलंटियर वर्क में, सिर्फ वॉलंटियर वर्क में ये सब नहीं होता, ये हर फील्ड में होता है। अगर मैं कहूँ वॉलंटियरिज्म में चैलेंजेस हैं तो ये बहुत ही गलत बात होगी। हर फील्ड में हर बंदे के लिए चैलेंजेस हैं। कभी औरत के लिए कुछ और चैलेंजेस हैं, मर्दों के लिए कोई और चैलेंजेस हैं। कोई भी बंदा ऐसे नहीं है कि वो कंफर्ट जोन में रहे और उसके बाद वो कहे कि यार इस चीज में जो है वो चैलेंजेस नहीं थे। जब भी आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, कुछ भी करते हैं, किसी भी फील्ड में आप कर रहे होंगे, तो वहां पे थोड़े बहुत चैलेंजेस आते हैं। अब चैलेंजेस को, जैसे हमारी कोई जॉब होती है, वहां पे बहुत सी एटीट्यूड हम फेस करते हैं, कोई और भी एटीट्यूड्स होते हैं, कोई और बातें होती हैं, कोई और चैलेंजेस होते हैं, तो हम मुस्कुरा के फेस कर लेते हैं, यार नौकरी है, नौकरी तो करनी है। तो आई हैव ऑलवेज 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 पुट इट दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इन माई वॉलंटियर वर्क। काम तो करना है, भला ठीक है, ये भी हो गया। तो इट हैज ऑल मोटिवेटेड माई ओन बिहेवियर, माई ओन एटीट्यूड टुवर्ड्स माई वर्क हैज मोटिवेटेड मी अलॉट एंड केप्ट मी कंसिस्टेंट। क्योंकि ये कंसिस्टेंसी होती है। बहुत सारे लोग वॉलंटियर काम में आते हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट बेस्ड पे आते हैं,
रमज़ान में बहुत सारे आप वॉलंटियर्स देखेंगे, वो बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन फिर आपको साल के बाद फिर रमज़ान में नज़र आएँगे। बहुत सारे जो हैं वो किसी जब ड्रॉट कंडीशन हो जाती है, सैलाब आ जाता है या कोई और जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे ज़िलज़िले की कंडीशन आ गई, एरोप्लेन क्रैश वाली कंडीशन आ गई, तो या रेलवे ट्रैक का मसला हुआ था, तो इस टाइम में रेस्क्यू टीम्स आ जाती हैं, रेस्क्यू वॉलंटियर्स आ जाते हैं, जो कि एक कंडीशन के बेसिस पे जो है वो किसी की हेल्प करते हैं। लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे बॉयज़ वॉलंटियर्स हैं वो रेस्क्यू टीम्स में ज़्यादा होते हैं। मैं अपनी में बात करूं तो जब भी हमारा भी रेस्क्यू का कोई प्रोजेक्ट होता है तो हमारे मेल वॉलंटियर्स आगे आगे होते हैं। ये एक टेबू है, क्योंकि जब हम सैलाब में कर रहे थे अलीजा, इट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट विद मी, तो वो भी हमारे मेल वॉलंटियर्स ही जा रहे थे, क्योंकि हम लड़कियों के इतने इतने जो है ना वो 5-6 पानी में आ जाए तो ये अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो बाहर आएंगी, तो इट वाज लाइक अ टेबू काइंड ऑफ थिंग हर चीज में है। तो हम एकदम से उसको निकाल तो नहीं सकते, लेकिन हमारी जो सोशल और कल्चरल वैल्यूज हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनमें रहकर हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। जस्ट ये कह कर के हमें घर वाले इजाजत नहीं देंगे, हमारे लिए मसला है कन्वेंस का, हमारा ये इशू है वो इशू है, ये जस्ट एक्सक्यूजेस हैं, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिनके वालिदैन हमें इजाजत नहीं देते, जिनके घर वाले हमें उनको पता भी नहीं होता कि हम ये काम कर रहे हैं। तो व्हाई नॉट वॉलंटियर वर्क? जब वॉलंटियर वर्क आ जाता है तो उसमें हमें परमिशन भी चाहिए होती है, उसमें हमें जो है वो मतलब सबको सेटिस्फाई भी करना होता है। बहुत सारे ऐसे काम है जो हम उनको नहीं बताते, अगर हमारी इंटरेस्ट होती है। तो हर घर का माहौल डिफरेंट है, हमें सेटिस्फाई करना है, उन लोगों को कन्विंस करना है, अपने पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी। वो एक देख रहे हैं कि रेप भी हो रहा है, दूसरी चीजें भी हो रही हैं, वो मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू देख रहे हैं, तो वो थोड़े इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ऑल द गर्ल्स लिसनिंग मी, मैं कहती हूँ कि आप उनकी इनसिक्योरिटी दूर करें, खुद को कुछ ना कुछ बनाएं, उनको इतना एतमाद में लें कि आप कुछ करने जा रही हैं, आप फालतू में कोई गप्पे मारने नहीं जा रही, मीटिंग के नाम पे आप ऐसे मतलब रुलने नहीं जा रही। जब आप उनको एतमाद में लेंगे तो आई एम श्योर वो आपको हर चीज़ की परमिशन भी देंगे, और आपके लिए वॉलंटियर वर्क में इन्वॉल्व होना इतना मुश्किल नहीं होगा जितना समझा जाता है। तो इट ऑल कम्स फ्रॉम योर विल, और जब आपके घर वाले देखेंगे आप एक अच्छे काम में इन्वॉल्व हैं तो वो कभी भी आपको मना नहीं करेंगे। हाँ, आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि इतना ना इन्वॉल्व हो, वो भी काफ़ी हद तक सही है। जैसे मैं एक 24/7 वॉलंटियर हूँ, तो उससे अगर कभी कभी मुझे घर वालों ने कह दिया कि भाई थोड़ा टाइम घर को भी दे दो, थोड़ा टाइम स्टडीज को भी दे दो, थोड़ा टाइम अपने अर्निंग पे भी दे दो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। हम इन चीज़ों को थोड़ा हर्ज समझते हैं ना, तो इट्स अ पार्ट ऑफ एवरी होम, और ये घर घर की कहानी है। बहुत सारी लड़कियां समझती हैं कि ये हमारे साथ ही है, हमारे पास कन्विंस का इशू होता है, हमें छोड़ने का इशू होता है। नहीं, बिकॉज वी ऑल आर पार्ट ऑफ सेम सोसाइटी। ये इश्यूज थोड़े छोटे मोटे हर किसी के साथ होते हैं। जो आप देख रही हैं ना बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट कैंडा गर्ल्स, उनके साथ भी ये सेम ही इशू होते हैं, क्योंकि हम भी आप जैसे ही घरों से बिलोंग करते हैं, आप जैसी कम्युनिटीज में रहते हैं, तो हम कहीं और से नहीं आते हैं। ऐसे नहीं है कि बस हम घर से निकल जाते हैं, हमें इजाजत मिल जाती है। हमें भी कुछ लोगों को कन्विंस करना पड़ा था स्टार्ट में, हमें भी कभी कभी अपनी सोशल एक्टिविटीज अपनी फैमिली की वजह से थोड़ी यहाँ वहाँ करनी पड़ती हैं। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू कंप्रोमाइज, वी हैव टू मैं यही यहाँ मुझे कोई फेमिनिस्ट सुनेगा तो वो कहेगा कंप्रोमाइज क्यों बोल रही है, वी आर नॉट हियर फॉर कंप्रोमाइज। लेकिन लाइफ में जो चलना फिरना होता है, दिस इज ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी है, गुजारना है उसको। तो इन चीज़ों को सीरियस ना लें। अगर घर में कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह आ रही है, बाकी टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में है। आप अपनी स्टडीज, अपनी प्रोफेशनल लाइफ कैसे मैनेज करती हैं, अपने घर को कैसे टाइम देती हैं, तो कोई भी आपके किसी भी काम में एतराज नहीं करेगा, आई एम श्योर। ठीक है, और बस सही है, काफ़ी हो गया। मैं अगर आपकी इस बात को थोड़ा सा समराइज करूं, तो बेसिकली आपने अभी कहा कि हम कोई बराबरी की जंग लड़ने नहीं निकले हैं। ये बात एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा जो लड़कियां आज मुझे सुन रही हैं, हम दोनों को सुन रही हैं, अपनी ताकत को पहचानें। एग्जैक्टली। आपके अंदर एक पावर है, आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है, और आपको कुछ राइट्स अल्लाह की तरफ से मिले हैं। हम यहाँ बराबरी की वाकई जंग लड़ने नहीं निकले हैं।
मतलब मैं हम कभी अपनी बात करते हैं ना तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता, हमें इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम ये सोचें कि अच्छा यहाँ हमें बराबरी मिली है या हमें बराबरी नहीं मिली, ये ऐसा था ये वैसा था, क्योंकि हम इतने एनगल्फ्ड हैं, हम इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं अपने काम से, और हम इतने फोकस्ड हैं अपने काम एग्जैक्टली, पे कि एग्जैक्टली। हमें इस बहुत सारी टाइम, बहुत सारे दफ़ा, बहुत सारी चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। हम्म। जहाँ आपने ये बात की कि हम भी उन्हीं घरों से आते हैं जिन घरों से बाकी सारी लड़कियां जो हैं कि घर से इजाज़त नहीं मिल रही, तो वहाँ मैं एक छोटी सी बात ही हाईलाइट करूँ, ये बहुत एक छोटी सी एग्जांपल है कि जब हमने दी ब्लड हीरोज शुरू किया तो हमारा कोई ऑफिस नहीं है, हमारा जो ज़्यादा काम है वो फ़ोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू होता है। तो एक जो मेजर चैलेंज दी ब्लड हीरोज में मोस्टली गर्ल्स थी इनिशियली, अभी खैर हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स इट्स अ मिक्स टीम, लेकिन जो मेजर चैलेंज हम सबको फेस करना पड़ा वो ये था कि हम अपने पर्सनल नंबर से डोनर्स को कॉल करते हैं, और जब हम ब्लड ढूंढ रहे होते हैं, लेट मी रिमाइंड यू कि हम एक डोनर को उस वक्त कॉल नहीं कर रहे होते। आप लोग खून इतनी मुश्किल से अतिया करते हैं, आप लोगों को अपना खून अपने अंदर रख के ज़ाया करने का इतना ज़्यादा शौक होता है कि हमें किसी एक केस के लिए भी तकरीबन 50-60 डोनर्स को कॉल करनी पड़ती है, और ये सारा काम हम अपने पर्सनल व्हाट्सएप से, हम अपने पर्सनल नंबर से करते हैं। और जब हमने सोशल मीडिया को थोड़ा सा पावर में लिया, उसका एक यूज़ करना शुरू किया, तो इट रिक्वायर्ड ऑल ऑफ अस, मेरी टीम की जितनी भी लड़कियां हैं, हम सब के लिए ये नीड बन गई कि हम अपने पर्सनल प्रोफाइल्स में से अपनी कुछ पर्सनल तस्वीरें हटाएं और अपनी प्रोफाइल को पब्लिक करें। तो ये हमारे लिए भी एक चैलेंज था, बट हम क्योंकि फ्रॉम इन आवर हार्ट हमें पता था कि जो हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो बिल्कुल सही है, और हम इतने फोकस्ड अपने काम में थे कि बहुत सारे बैरियर्स रास्ते में आ रहे थे। हमारा फ़ोन हमेशा बजता है, बल्कि जैसे बेनज़ीर ने कहा कि हमारे भी घर वाले तंग हो रहे होते हैं, तो मेरी टीम और मेरे घर वाले, मतलब हमारा फ़ोन इतना ज़्यादा बजता है कि एट टाइम्स घर वाले तंग आ जाते हैं। दे लाइक तुम्हारा फोन सारा दिन बजता है, सारा दिन अननोन नंबर से कॉल आती है, बट देन दिस इज आवर वर्क, एंड अल्टीमेटली जब आपको आपकी सोसाइटी और आपके लोग देखते हैं कि आप अपने काम के लिए फोकस्ड हैं और आपका इरादा सही है, आपकी इंटेंशन सही है और आपका तरीका सही है, तो वो जो एक रेजिस्टेंस आप फेस कर रहे होते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है दैट रेजिस्टेंस गोज अवे, एंड देन अगेन अल्लाह ने हमें सिर्फ नीयत और कोशिश दी है। हम जब अपनी कोशिश करते हैं तो रास्ते अल्लाह खुद बना देते हैं। सो व्हाट बेनज़ीर सेड इज 100% राइट कि हम यहाँ पे किसी से जंग लड़ने या हम यहाँ किसी से टीम्स बना के हम कोई बॉर्डर लगाने नहीं निकले हैं। हमें सिर्फ दो काम करने हैं कि हमें अपनी ताकत पहचाननी है। पाकिस्तान की 51% पॉपुलेशन इज फीमेल पॉपुलेशन। आप देखें कि एक ऐसी कौम है हम जिसमें हाफ से भी 1% ज़्यादा खवातीन है। तो जब तक ये सारी खवातीन अपनी ताकत को नहीं पहचानेंगी, अपने इस दुनिया में आने के ऑब्जेक्टिव को नहीं पहचानेंगी, आई डोंट थिंक कि हम एज अ नेशन प्रोग्रेस कर सकते हैं या वी कैन प्रॉस्पर। सो इश्यूज बहुत आते हैं, रेजिस्टेंस बहुत आती है। वो सारी लड़कियां जो हमें सुन रही हैं और उनके दिल में थोड़ा सा ये डर है कि मैं जो ये काम करते हैं ब्लड एक्टिविज्म का या वॉलंटियर वर्क, ये कैसे कर सकती हूँ या मेरे लिए कोई मुश्किल है, तो आप बहुत सारे काम पर्दे के पीछे रह के कर सकती हैं। हमारी एक इतनी बड़ी टीम है तो हमें उसमें मीडिया में पर्सन लोग चाहिए होते हैं, ऐसे लोग जो हमारे लिए मीडिया के पोस्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं, हमारी वीडियोस बना रहे होते हैं, जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं सारा कंटेंट वो डाल रहे होते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो हमारे केसेस को रिकॉर्ड करके, क्लोज केसेस को रिकॉर्ड्स में डाल रहे होते हैं। हमें ऐसे लोग चाहिए, सपोर्टिंग लोग चाहिए होते हैं जो शायद अपना फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करते या अपनी सोशल मीडिया को यूज़ किए बगैर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों में से कोई ऐसी लड़कियां हमें सुन रही हैं जो कहती हैं कि हम घर से बाहर जाके, जैसे आप लोग रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में, बाज़ारों में, सड़कों पे, हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लड कैंप्स करते हैं, चौक पे चौराहे पे खड़े होकर ब्लड कैंप्स करते हैं, स्कूल्स में, पार्क्स में, अगर आप वो नहीं भी कर सकती तो माय डियर सिस्टर, वी नीड यू बिकॉज यू स्टिल हैव पावर। आप ये तो कर सकती हैं ना कि आप अपने घर में बैठ के आप हमारे लिए अपने फ़ोन को यूज़ करके कोई केस वेरीफाई कर दें, या आप हमें हमारे मीडिया रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर दें, या आप, बहुत सारे काम होते हैं एक टीम में जिसके लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, तो आप इरादा तो करें, आप काम शुरू तो करें आपको घर से बाहर निकलने बगैर।
you won't even realize कि अल्लाह आपके लिए कितने सारे रास्ते खोल देगा. So basically what we both mean to say that we need to create a space जिसमें men and women can coexist. हम जब तक हार्मनी में नहीं होंगे, I don't think कि we can move on. The Blood Heroes is a perfect example for that क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मेल मेंबर्स हैं, वो भी बहुत लीड पोजीशन पे हैं, एंड देन साइमल्टेनियसली वी हैव फीमेल्स. और ब्लड हीरोज क्योंकि मेरी थोड़ी सी दिल वाली टीम है, तो मैं थोड़ी सी तारीफ यहाँ पे ब्लड हीरोज की करना चाहूँगी कि ये शायद अल्लाह की तरफ से है कि हम सबकी क्योंकि एक इंटेंशन राइट थी, तो हमारी टीम में जो भी मेल मेंबर्स हैं दे आर जेम ऑफ पीपल. मतलब हमारी हर टीम के जो मेल मेंबर्स हैं दे रिस्पेक्ट द फीमेल मेंबर्स, दे रिस्पेक्ट द फीमेल टीम्स. और बाज़-औक़ात ये होता है कि ऑल्दो जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो हम लड़कियां भी कैंप्स में जाती हैं, हम भी जाके कैंप में उतना ही रोल प्ले करती हैं जितना मेल मेंबर्स करते हैं. बट मैंने ये बहुत दफ़ा देखा है, मैंने ये बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है कि टीम के कोई भी लड़का या टीम के जो मेल मेंबर्स हैं वो आएंगे एंड they're going to show you the kindness and they're going to show you the respect किसी भी चीज़ के बगैर. मतलब आज के दौर में जब हम ये देखते हैं कि पोस्ट्स आती हैं, मीम्स आती हैं कि अपना टायर खुद बदलो या नान वाले की लाइन में लगो, वहाँ मैंने ये देखा है कि दी ब्लड हीरोज़ के माशाल्लाह माशाल्लाह जो टीम है, बॉयज़ की टीम है, दे रिस्पेक्ट इट. मतलब एक थोड़ी सी जो एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट आता है, एक थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ सपोर्ट आता है, वो उनकी तरफ से आता है. और वही एलिमेंट ऑफ सपोर्ट, वही एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट और वही हार्मनी की जो एक एजेंडा है जब हमारी फीमेल टीम से भी आती है, तो दैट इज़ हाउ वी को एग्जिस्ट. और इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल आपको बेनज़ीर दे सकेंगी क्योंकि आई नो जब बेनज़ीर ने काम शुरू किया था तो शी यूज्ड टू बी, वो अकेली लड़की होती थी और उनकी टीम में बहुत सारे मेल मेंबर्स होते थे. बट देन शी इज़ हेयर टुडे, वो बहुत सारे काम कर रही हैं, शी इज़ डूइंग वंडर्स. मेरी टीम की सब लड़कियों की इसी तरह की एग्जांपल्स हैं. सो इस अलमिया से, इस चीज़ से बाहर निकलें कि आपने किसी से ऊपर होना है या आपने किसी से नीचे होना है. हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम ये सोचें कि हम किससे ऊपर हैं, हम किससे नीचे हैं. We need to focus on achieving better goals and we need to focus on making this nation a better peaceful nation. तो बेनज़ीर का मैंने जिक्र किया कि वो जब थी शी वॉज दी ओनली गर्ल इन आवर टीम, तो आई वुड लाइक कि आप अपना वो एक्सपीरियंस बेनज़ीर प्लीज हमारे साथ शेयर करें. आई थिंक बेनज़ीर का माइक इज ऑन म्यूट. बेनज़ीर आप मुझे सुन रही हैं? हाँ सॉरी, बाहर थोड़ा नॉइज था तो मैंने उनको आवाज दी. बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ होम्स, तो वहां पे बाहर की आवाज भी आते हैं, तो सही हर है, घर की सही है. कहानी है. सो दिस ऑल द इज एन गर्ल्स एग्जांपल ऑफ वुमेन लिसनिंग. एम्पावरमेंट कि हम यहाँ बैठ के ये काम भी कर रहे हैं एंड देन वी हैव एवरीथिंग एग्जैक्टली. गोइंग एट द बैक. और पता है 2 मिनट पहले हम मतलब 8:40 को हमारे जो है वो गेस्ट गए और फिर मैंने जल्दी से तवा लगाया और मैंने खाना पका लिया, मतलब रोटी पका ली ताकि मुझे कोई थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करे. तो फिर मैं सालन वगैरह कुछ बना लूंगी. सो इट इज ऑल हाउ वी मैनेज. और मैं थोड़ा 5 मिनट लेट भी हो गई उसी वजह से, एंड दे वर वेटिंग फॉर मी. सो हम जो काम कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बिकॉज देखें मेरे भाई जो है वो अभी खामोशी से बैठे हैं कि भले ये अपना सेशन खत्म कर ले. सो इट्स ऑल हाउ वी को एग्जिस्ट. मतलब थोड़ा एग्जैक्टली. उन्हें कंप्रोमाइज, थोड़ा उन्हें ठहरना है, थोड़ा हमें ठहरना है, तो ऐसे हम एक दूसरे के लिए सेफ स्पेसेस बनाएंगे और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे. सो इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी, इट्स अबाउट कम्युनिटी, इट्स अबाउट द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमन बींग्स. जो भी हमारे आसपास लोग रह रहे हैं उनके लिए कुछ फायदा अगर हमारी कुछ कंट्रीब्यूशन से हो रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है. तो अपने लिए तो हर कोई जीता है, मजा तो तब है जब हम औरों के लिए जिए. तो इट्स अ मैसेज फ्रॉम माय साइड कि दूसरों के लिए अगर थोड़ा वक्त निकालेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए वक्त निकालेगा, और आप दूसरों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करेगा. तो वी आर वुमेन एंड इंशाल्लाह जैसे हम पहले भी आसानियां पैदा करती आई हैं दूसरों की जिंदगी में, ऐसे आगे भी पैदा करती आएंगी. और अल्लाह ताला ने हमें इतने पावर दिया है तो हम अपनी ताकत को, अपनी इंडिविजुअलिटी को, अपनी यूनिकनेस को जरूर समझेंगे. इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग. थैंक यू. मैं एंड करूं उससे पहले वो सारी लड़कियां और इवन वो लड़के भी जो मुझे सुन रहे हैं,
यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको बाहर वाले, दुनिया वाले क्या कहते हैं। इस चीज से बाहर निकलें कि हमारी रंगत कैसी है, हमारा नोज शेप कैसी है, हम मोटे हैं या हम पतली हैं, हम बाहर जाएंगे तो हम टैन हो जाएंगे। वी हैव गॉट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मोर देन दैट। अपनी ताकत को पहचाने। आप अगर इस दुनिया में आई हैं एंड यू 51% ऑफ अ नेशन, हाफ से भी ज्यादा, तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि इस मुल्क की प्रॉस्पेरिटी, इस मुल्क की प्रोग्रेस शायद जो हमारे नेशन के लड़के हैं उनसे ज़्यादा आपके हाथ में है, क्योंकि आप तादाद में ज़्यादा हैं। तो अपने आप को कमज़ोर समझना छोड़ें। इफ़ यू डोंट स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, नो वन एल्स इज एवर गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू। अपने लिए खुद खड़ी हों। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि वुमेन आर फूल टू बिलीव दैट दे नीड टू गो, दे नीड टू बी इक्वल टू मेन, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अहेड ऑफ मेन। अगर मेरी टीम की लड़कियां, अगर गुललाई अरशद, अगर सुमैया, अगर दुर्रे शेवार, अगर रमशा, अगर सवेरा, अगर अंबर, अगर ये सब लोग ये अपनी टीम्स को लीड कर सकते हैं और एक इंसान से 6,000 प्लस या 10,000 प्लस की टीम बना सकते हैं, तो आप भी वो सब कर सकती हैं, क्योंकि आप भी उतनी इंसान है जितनी ये इंसान है। तुम नहीं हो कमज़ोर, तुम बाइख्तियार हो, क्योंकि तुम अपने खून से जिंदगियां बचा सकती हो। तुम्हारे अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत दी है खून बनाने की, जो अल्लाह ने तुम्हारे भाइयों को दी है। तो बाहर निकलो, अपनी खुद के लिए कुछ करो, दूसरों के लिए कुछ करो और जिंदगियां बचाओ। एंडिंग इट ऑन अ नोट, कीप डोनेटिंग ब्लड, कीप शेयरिंग लाइव्स एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज। हैप्पी वुमेन्स डे।